नाजरीन, कुछ रोज कबल वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया कि मौजूदा निज़ाम के होते हुए मौजूदा निज़ाम को रीसेट किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर 14 की बजाय 18 घंटे भी काम कर लें। हम यहाँ पर आज जो बातें कर रहे हैं, जिन मसाइल को डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह हम मसाइल को डिस्कस करते रहेंगे 10 साल बाद भी। उनका इशारा था कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो हमें गवर्नेंस को बेहतर करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें जब तक हम इस निज़ाम को रीसेट नहीं करेंगे, यानी उनका इशारा था कि मुल्क में नए सूबे जब तक नहीं बनेंगे या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं बनेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ये वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जब ये बयान दिया तो उसके बाद ये बहस शिद्दत इख्तियार कर गई कि मुल्क में अब नए सूबे बनेंगे या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे। इसके बाद एक हमने देखा कि रद्द अमल आया, नून लीग की तरफ से भी रद्द अमल आया, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी रद्द अमल आया और दीगर सियासी जमातों की तरफ से भी आया। पीपल्स पार्टी ने तो खुलकर सिंध की तकसीम की मुखालफत कर दी और कहा कि ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जबकि MQM ने खुलकर कहा कि कराची को वफाक का हिस्सा होना चाहिए या अलग से सूबा होना चाहिए। इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं कराची में, और कराची में गवर्नेंस किस तरीके से बेहतर हो सकती है। कराची की अगर हम आलमी रैंकिंग देखते हैं, जो कि मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आती हैं रैंकिंग के लिहाज से, तो कराची दुनिया का चौथा रिहाइश के लिए बदतरीन शहर है। यानी एक ऐसा शहर वो 173 ममालिक में से 170वें नंबर पर है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो कि रिहाइश के लिए बदतरीन है। अब ये जो रैंकिंग जारी की जाती है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, यानी हेल्थ को देखा जाता है, सेहत के निज़ाम को देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाता है, जराइम को देखा जाता है, और उसकी बिना पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। तो अल्टीमेट एक बेसिक सवाल है और वो यही है कि वो कराची हो, लाहौर हो, झेलम हो, गुजरात हो, कोई छोटा शहर हो या कोई बड़ा शहर हो, वहाँ पर जब तक गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर नए सूबे बनते हैं, यानी गवर्नेंस को बेहतर करना, पहला सवाल तो यही है कि क्या गवर्नेंस नए सूबे या नए इंतजामी यूनिट से बेहतर होगी या नहीं होगी। और दूसरा सवाल ये है कि अगर नए सूबे बनाए जाते हैं या नए इंतजामी यूनिट्स बनाए जाते हैं तो इसके लिए भी एक बड़ा बजट दरकार होगा, तो वो बजट कहाँ से आएगा। इन्हीं सवालात के जवाबात जानने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना आज का हम स्पेशल बोल वीकेंड स्पेशल कराची से करें और कराची की आवाम से जानते हैं कि कराची की आवाम क्या चाहती है, क्या समझती है कराची की आवाम के नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, क्या समझती है कराची की आवाम के नए सूबे बनने चाहिए, और गवर्नेंस, अल्टीमेट हेल्थ, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, और जो कराची के मसाइल हैं और जो कराची की बैड गवर्नेंस है, ये कैसे गुड गवर्नेंस में तब्दील हो सकती है। तो चलिए आवाम से जानते हैं। कराची के हम मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और आवाम से अवामी राय लेते हैं कि क्या आवाम समझती है कि नए सूबे बनने चाहिए, क्या आवाम समझती है कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने चाहिए और या नहीं। और अगर ये जो निज़ाम है जो कि मोहसिन नकवी साहब ने स्टेटमेंट दी, जो कि कोलैप्स कर चुका है, तो उस हवाले से आवाम क्या कहती है कि वाकई ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, और सियासी जमातों के जो मौक़िफ़ है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उस मौक़िफ़ को लेकर अवामी राय क्या है, डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ चलिए। मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट को लेकर के उन्होंने कहा कि गवर्नेंस को बेहतर किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी हवाले से अभी हम कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके मंजूर कॉलोनी महमूदाबाद में मौजूद हैं, जहां लाखों की आबादी है, वहां हज़ारों में मसाइल हैं। गवर्नेंस का आप अंदाज़ा मेरे अकब में इस बड़े गड्ढे को देखकर लगा सकते हैं, और जब मैंने लोगों से मालूम किया तो इन्होंने बताया कि 3 से 4 माह हो चुके हैं। इसी तरह ये गड्ढा जो है इसको ना ही फिल किया गया है और ना जाने ये क्यों गड्ढा है। लोगों से पूछते हैं कि जो मोहसिन नकवी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि गवर्नेंस बेहतर करने के लिए नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, इसके अलावा या नए सूबे बनने चाहिए, तो कराची की आवाम के बुनियादी मसाइल क्या हैं। और कराची, जैसे हमने आपको इंट्रो में बताया कि कराची का शुमार दुनिया के चौथे बदतरीन शहर में होता है फॉर लिविंग, रिहाइश के लिए, और ये आलमी सर्वे की रिपोर्ट है। सो कराची को कैसे बेहतर किया जा सकता है, गवर्नेंस कैसे बेहतर हो सकती है, जो स्पेशली जिसके लिए हम आए और पब्लिक से जानते हैं कि इनकी क्या राय है। हमारे साथ यहाँ के जो मुंतखब कौंसलर मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं, और भी साथ इसी इलाके के रिहायशी मौजूद हैं, मकीन मौजूद हैं। अब्दुल्ला भाई, बताइएगा कि इस इलाका बड़ा इलाका है, बड़ा मशहूर इलाका है, लेकिन जब मैं यहाँ से आ रहा था हम अपनी DSNG वैन पर, तो देखा कि यहाँ पर तो पहले ये रोड टूटा हुआ था, अभी एक रास्ता ओपन है, एक खुला है। तो बुनियादी मसाइल क्या हैं। सेकंड, जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, नए सूबे बनने चाहिए, हम जब तक अपने ये मसाइल को हल नहीं करेंगे, वज़ीर आज़म 14 की बजाय 18 घंटे काम कर लें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप चूँकि काउंसलर हैं और आप बिल्कुल ग्राउंड से देख रहे हैं,
तो क्या समझते हैं, क्या मसाइल हैं, हल क्या है, गवर्नेंस कैसे बेहतर हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो ये है कि अगर आप सिर्फ इस यूसी को न देखें, बल्कि ये दो इश्यू हो गया मंजूर कॉलोनी, यूसी 4 और यूसी 5। इसमें तकरीबन 1.5 साल से ये रोड खुदा हुआ है। ये नाला गैर ज़रूरी तौर पर बीच में बना दिया। या अच्छा खासा नाला था जिसके 8 फीट गहराई और 4 फीट उसका चौड़ाई थी, लेकिन वो इनसे सफाई नहीं हो रही थी, तो उसको हटाकर उसमें 18 इंच का लेंथ चला दिया। वो बंद हो रहा था, वो सही नहीं चल रहा था, लेकिन 18 इंच की लेंथ ही चलाना चाहता है। ये मुझे लग रहा है कि मुस्तकबिल में ये मंजूर कॉलोनी हड़प बन जाएगा, फिर इसमें मंशात बड़ा अच्छा बिकेगा। तो इसलिए वो नाला किसका है, कौन है यहाँ से, एमएनए कौन है, एमपीए कौन है? ये एमपीए जो है सैयद गनी साहब है, 2 दफ़ा पिछले दफ़ा जीता है। उससे पहले ये जो फार्म 47 से आया सैयद गनी साहब, ये भी इसमें फिर एमपीए बना हुआ है। उसके अलावा 58 लोगों ने छीन लिए जमात इस्लामी से, जिनके 4 को हमारे 3 चेयरमैन थे, 2 चेयरमैन को वो कर दिया रनिंग, वो जो दोबारा गिनती पर। क्या समझते हैं फिर कराची के मसाइल या गवर्नेंस कैसे बेहतर हो सकता है? कराची के मसाइल अगर सही इस निज़ाम को बदली किया जाए, और इस सिस्टम को जब तक बदली नहीं होगा, चोरों डाकों से नहीं आएंगे और नित से लोग नहीं आएंगे, गरीब लोग, तो ये मसाइल हल नहीं हो सकते। क्योंकि ये हुक्मरान जो है अपने तनख्वाह असम्बली में तो बढ़ाते हैं, 350 लाशें असम्बली में बैठी हुई है, अपनी तनख्वाह की बात करते हैं, सुबह असम्बली में अपनी तनख्वाह की बात करते हैं, सेनेट में अपनी तनख्वाह की बात करते हैं, लेकिन गरीब आवाम के कोई बात नहीं करता। या गैस तकरीबन अरबों रुपए या लिए हुए 26 करोड़ रुपए इस यूसी से लिए कटिंग के, और गैस लोगों के पास नहीं है, या किसी भी आप पूछ ले। मेरे घर पे गैस आ रही है, गैस है, सही है ना, गैस है। ओ भाई आपको गैस नहीं, फिर आपको नंबर, चलो आप बोल रहे बड़े, इसके घर पे गैस आ रहा होगा भाई, ये पीपल्स पार्टी वाला है। प्लान इंटरव्यू है तो वो बता दें। आप बता दें। इन्होंने कहा है कि फार्म 47 के 3 दफ़ा सईद गनी साहब जीते हैं। सईद गनी साहब फार्म 45 पे जीते हैं और अवामी वोटों से जीते हैं, अवामी मैंडेट से जीते हैं। उनके जी बिल्कुल, मैं यहीं का मकीन हूँ, हाथ पिछड़ के। मैं मंजूर कॉलोनी का मकीन हूँ और मैं भी मुंतखब काउंसलर हूँ, इसी मंजूर कॉलोनी से हूँ। आपने 2 यूसीओ से बात की है, आप भाईजान भाई आपने बात की, मैंने आपको क्रॉस नहीं किया, मैंने आपको कोई क्रॉस नहीं किया। आपने टाउन चेयरमैन की बात की। मेरे भाई आप बिस्मिल्लाह पुल से इस नाले को देखें, बिस्मिल्लाह पुल से ये काम जो है यहाँ पर शुरू होता हुआ आ रहा है। केएमसी का मेगा प्रोजेक्ट है। इस नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट थी, इस इंक्रोचमेंट को रिमूव किए, इसी नाले के ऊपर ड्रेनेज सिस्टम डाला गया है। ये सामने बरसाती नाला आप दिखा सकते हैं। आपने ये पॉइंट तो ले लिया, 1 मिनट ना, आपने ये पॉइंट ले लिया। आपने सामने जो पेवर का स्टार्टिंग हुआ है बिस्मिल्लाह पुल 2, यहाँ पर ईदगाह चौक, इस पॉइंट को आप, ये जो दूसरा मेहरबान रोड है। सर मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया इस मेगा प्रोजेक्ट पे। गुटखा मालिया बड़ा है, मंजूर कॉलोनी आबाद हुए, मंजूर कॉलोनी आबाद हुए 100 साल हो गए, 100 साल हो गए। ये मंचान आबाद हुए 70 साल हो गया। मंजूर कॉलोनी आबाद हुए 70 साल हो गया। 70 सालों में सईद गनी साहब काम कर रहे हैं। चनसर गोल्ड को तो मालिया का वो बना दिया। अच्छा मुझे 1 मिनट, आप एक बारी बात करते हैं, बारी मैं, अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान को आबाद हुए 70 साल हो गए इस इलाके मंजूर कॉलोनी। अच्छा मुझे ये बताएं, 1 मिनट, किसी पार्टी ने काम नहीं किया। आज टाउन चेयरमैन भी बस पार्टी का काम कर, पार्टी का एमएनए भी है और एमपीए भी है। 2-2 अरब रुपए ये बजट लेते हैं, ये 2-2 अरब बजट लेते हैं ये। अच्छा 1 मिनट, हम आपको एक अर्ज करते हैं अब्दुल्ला भाई, 1 मिनट अब्दुल्ला भाई, बोले ये है आई सेक्टर के काउंसिलर। 1 मिनट अब्दुल्ला भाई, 1 मिनट अब्दुल्ला भाई, आप भी तो इस यूसी के काउंसलर हैं, आपने क्या किया यहाँ पे? ये कोई ये बंदा ये पूछे एक मिनट, आप बात रुके। भाई मैं सवाल, माइक नहीं पकड़ना, माइक में 1.5 साल आवाम से पूछे, 1.5 साल रोड को खुदे हुए। नंबर 1 चेयर में इस पे गैस कटिंग भी ये लोग पैसे लिए हुए कर बना नहीं दे रहे लोगों को। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 क्या? नंबर 1 ये कि 1.5 साल रोड कट गया, रोड बनी, ये नाला बेमकसद बनाया। ये जो सेवरेज का नाला बनाया कोई इसका मकसद नहीं है। ठीक है, पता है ये अड़ब बन जाएगा मंजूर का, 18 इंच का नहीं डाला। नंबर 2 3 महीने भी नहीं हुए यार। नंबर 2 बात सुनो यार, अभी तक तो ये पीपल्स पार्टी बात है वो करो। इसका बिल्डिंग गिराया, इसका बिल्डिंग छोड़ दिया, इसी की बात कर रहे हैं। आप जातियात पे बात नहीं कर, बात कर रहे हैं। आप जातियात पे बात नहीं कर, नुमाइंदे। अच्छा दूसरी बात क्या है? टोटल 25 दिन हुए खड्डे को। दूसरी बात चल क्या रहा है, हर चीज का एक मिनट, क्या काम होता है। 1 मिनट किसी और से पूछ लेते हैं, इस खड्डे को कितने दिन हुए?
4 माह सर अभी मैं कोई और आएगा इस गड्ढे को? सर ये अच्छा सुनो, अच्छा। मैंने एक मेरे पेरेंट है इसका वो किया है, एलर्ट किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।